नमस्ते दोस्तों, कैसी हो। मेरा यूट्यूब चैनल शिव शिष्या में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हम एक सिर्फ चर्चा कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा बहुत अच्छा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा दोस्तों। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। भगवान शिव और माता गौरा की चर्चा है। देखिए भगवान शिव का भक्त कैसा रहता है और माता गौरा के भक्त सब कैसा रहती है। चर्चा में आप लोग सुनने को मिलेगा दोस्तों। शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों। ये तो हम बार बार दोहराते हैं कि हर हर महादेव तो जरूर लिखिएगा। कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक दिन भगवान गुरुदेव और माता पार्वती चौसर खेल रहा था, दोनों को बैठ के। लोग जो हार जीत में होता है ना, सो ही सब दोनों बैठ के खेला जा रहा था। तो पार्वती माँ के मन में कुछ कुछ चल रहा था। वो सोच रही थी शिव के साथ हम चलेंगे, और बोली अपना गुरुदेव से, पति से बोली, हे प्रभु, हम आपको जानना चाहते हैं कि आपको भक्त कैसा है। मेरा तो भक्त बहुत अच्छे अच्छे हैं, पूरा भरा पूरा है, बहुत आदर मान करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं मेरा भक्त सब। और आपको तो हमको नहीं लगता है कि वैसा वैसा होगा आपको भक्त सब, क्योंकि आप कुछ देते ही नहीं हैं, आपको पास कुछ है ही नहीं है, तो दीजिएगा क्या। ऐसा कह के भगवान को बोल रही थी माता पार्वती। तब भगवान बोलते हैं कि देखो पार्वती, मेरा पास तो सचमुच में कुछ नहीं है, पर मेरा भक्त बहुत अच्छा है। हम जितना दुनिया में जितना गरीब है ना, सब मेरा भक्त है। वो हमको बहुत चाहता है, अब बहुत दिल से मानता है उन लोग हमको। तब पार्वती कहती है, नहीं, मेरा भक्त इतना आपको भक्त मानबीन करता होगा, हम जानते हैं मेरा सबसे अच्छा भक्त है, हमको बहुत मानता है उन लोग, जी जान दे देता है, और उनको बहुत इतना इज्जत करता है उन लोग ऐसे। तो गुरुदेव बोले, ठीक है, मेरा पास तो कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर दुनिया में सब अमीर हो जाएगा, फिर भगवान को नाम लेगा कौन। सबको अगर हम अमीर बना देंगे तो हमको कौन नाम लेगा। सब तो अपना मस्त मगनम रहेगा, अपना खाएगा पीवा ऐश मौज करेगा। तब पार्वती कहती है कि ऐसा कुछ बात नहीं है प्रभु, चलिए पहले दिखाते हैं मेरा भक्त कैसा है, दिखाएंगे कैसे मस्त मंगोला रहेगा वो सब खा पी के। चलिए कितना इज्जत करता है मेरा भक्त में, देखिएगा। तो गुरुदेव बोले, भगवान भोलेनाथ, तो ठीक है पार्वती, चलो चलो हम लोग धरती लोक में जाते हैं, पर ऐसे नहीं जाएंगे, हम लोग रूप बदल के जाएंगे, पूरा गरीबी हालत में जाएंगे, फटल चिटल पहन के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और दोनों एक बूढ़ा बूढ़ी के रूप में हो गए, पूरा फटल उटल, पूरा शरीर में घा घोस पूरा हो गया है इन लोगों को शरीर में, और इस तरह का वो सब भेष बदल के आए। तो पहले माता गौरी के ही भक्त के पास घुसे। बहुत बड़ा राजा था वो। भगवान बोले, तो चलो यही राजा के पास। माता पार्वती बोले, हाँ ये भी मेरा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, हमको बहुत पूजता है, बहुत मानता है। बोले ठीक है, तो चलो तेरा भक्त के पास पहले जाते हैं, उसके बाद कहीं और चलते हैं। तो वो इतना बड़ा राजा था, उसका दरवाजा पास एक दरवानी खड़ा रहता था। तो ये भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ दोनों को पहुँचे, और दरवान को बोलते हैं कि हमको ये घर के मालिक कौन है, ऐसा हमको घर का मालिक से बुलवाई, बात करवाइए, हमको बात करना है। तो मालिक बोला, ठीक है आप लोग यहीं पर रहिए, हम बुला देते हैं। वो गया बुलाने के लिए राजा को, और बोला कि राजा साहब, आपसे कोई मिलने आया है, 2 बूढ़ा बूढ़ी है। बोला, बूढ़ा बूढ़ी है, कैसा है। तो बता दिया कि कैसा है। वो बहुत फटे चिटे पहने हुए हैं, लगता है कितना दिन से नहाए नहीं है, उसका शरीर में बहुत सारा घा घोस हो गया है, और खड़ा है, और हमको बोल रहे हैं जा बुला दो, राजा से हमको मिलना है। सो चलिए मिल लीजिए। तब राजा बोलते हैं, ना हमको टाइम नहीं है मिलने के लिए, वही सबसे हमको मिलने के लिए टाइम है कहाँ, वही सबसे मिलेंगे हम, वैसा ही आदमी से हम मिल के रहेंगे। फटल चिटल पहन के आया है, घा घोस है,
कितना दुर्गंध देता होगा उसका शरीर में। नहीं, वैसे आदमी सब नहीं मिलेंगे। दरवानी बोला आके कि नहीं आने चाहते हैं वो। फिर भी दरवानी को माता पार्वती बोली कि हम लोग भगवान, ये भगवान शिव है और हम माता पार्वती हैं। तो ये सुन के और दरवानी हंसने लगा कि ये माता पार्वती है और ये भगवान शिव है। और वो दरवानी जो था पूरा ठहाका मार के हंसने लगा। पर वो राजा को नहीं बुला दिया, नहीं राजा आया मिलने के लिए। तब भगवान बोलते हैं पार्वती से कि छोड़ो ना पार्वती, चलो अब दूसरे दरवाजा चलो। तो दूसरे दरवाजा गए तो वहाँ एक ब्राह्मण के घर, एक कुटिया, छोटा सा कुटिया था। वहाँ एक ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों कोई रहा करता था। उसमें उसको बच्चा भी था। वो सब प्रतिदिन भीख मांगता था और खाता था। तो वहाँ पहुँचे, शिव बोले कि चलिए पहले इसी के घर पहुँचते हैं। तो जाके ब्राह्मण तो घर में नहीं थे, वो गए थे बाहर पूजा वूजा करने के लिए। कुछ मांगते लाते तब तो खाते ना, उन लोग का भी तो घर में अनाज नहीं था। दो बच्चा था तो बच्चा को खाने के लिए कुछ तो लेके आते हैं। तब वहाँ घुसे, जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं तो निकली ब्राह्मणी और हाथ जोड़ के बोली कि बोलिए क्या बोलते हैं, क्या आपको स्वागत कर सकते हैं, आप बोलिए ऐसे। तो माता पार्वती बोली और भगवान गुरुदेव कि हम लोग ने बहुत दिन से खाना खाए नहीं हैं, अब बहुत कस के प्यास लगा है, भूख भी लगा है, और कहाँ रहेंगे समझ में नहीं आता है। रहने के लिए भी हम लोग को जगह नहीं है, तो रात हो गया है, हम लोग कहाँ रहेंगे हमको समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा आप कृपा करके हम लोग को रहने दे देते। तो जो ब्राह्मणी थी वो हाथ जोड़ के बोली कि जब आप लोग घबराइए मत, मेरा कुटिया में ही रह लीजिए, हम लोग रहते हैं, आप भी रह लीजिए, आपको अब टेंशन मत लीजिए, दुखी मत होइए। और बोलिए आपको क्या स्वागत करना है, तो कहीं क्या करना है बोलिए। हम लोग बहुत दिन से खाए नहीं हैं। तो ठीक है, हम आप लोग को व्यवस्था करते हैं खाना का। पंडित जी गए हैं उधर, पूजा वूजा करके लाएंगे, भिख मांग के आएंगे तो हम आप लोग को खिला देंगे। तो पंडित जी के गए हैं उधर पूजा, तो पूजा तो कहीं मिला नहीं करने के लिए, पैसा वैसा मिला नहीं। तो कहीं मांगे भीख, तो उसमें एक पॉकेट थोड़ा सा सत्तू लेके आए। उधर से लाते हैं एक पैकेट सत्तू लेके आए, कुछ तो है नहीं खाने के लिए। तो एक पैकेट सत्तू लेके वो आए हैं। तो यहाँ देखते हैं कि दो और कोई बैठा हुआ है मेहमान। ये पणियन का की है, दोनों को कपड़ा दे दी, अपना साड़ी दे दी है माता पार्वती को पहनने के लिए, और पंडित जी को धोती कमीज जो था वो दी है भगवान गुरुदेव के पहनने के लिए। पूरा अच्छा से नहवा हुआ के सबको और कपड़ा दे दी है पहनने के लिए, और खूब बढ़िया से पहना उना के रखी है। तो पंडित जी जैसे आए और पूछते हैं कि ये सब कौन मेहमान है बैठल है घर में। तो पणियान कहती है ये सब मांगने के लिए घर से बहुत दिन से भूखा था, ये सब भूखे हैं प्यासे, सुने नहाए नहीं थे, इन लोग को बहुत दिन से नहाया भी नहीं था, बहुत शरीर में घा घोष था, तो हमको अच्छा नहीं लगा, सब सबको नहा दिए और सब घा घोष शरीर में जो था हम साफ भी कर दिए, और बोले कि इसे पानी उनी पिला दिए, बोले कि इसे बैठिए, अभी पंडित जी आते हैं बना के दे देंगे खाने के लिए। सो इन लोग को बैठा के हम रखे हैं, तो क्या लाए हैं सब दे देंगे इन लोग को भी खाने के लिए। रात होने चला है, इन लोग बोला है कि कई दिन से हम लोग भूखे हैं, मेरा घर में कोई आएगा भूखे सुतेगा नहीं, खाने देंगे हम उसको। तो पंडित जी बोले हम एक पॉकेट मात्र सत्तू लेके आए हैं, आज पूजा भी नहीं हमको कहीं करने को मिला, तो एक पॉकेट सत्तू लेके आए हैं। तो पंडित बोले ठीक है, वही सत्तू हम खिला देते हैं, भलो हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग भूखे सो जाएंगे, हम लोग को कौन जानता है खा के सोते हैं कि बिना खेले सोते हैं, अपना घर में है। पर ये सब तो कहीं से आए है ना, इनको तो अपना घर में हम भूखे नहीं सुला सकते हैं। और ये पॉकेट जो था सत्तू, उसको शरबत बना के और पंडित क्या बोलते हैं, ये गुरुदेव को, माता पार्वती को और भगवान भोलेनाथ को पिला दी। और पिला के ऐसा अपना दोनों बच्चा, दोनों पति पत्नी, ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों इसी तरह सो गए। सुबह हुआ तो ब्राह्मणी कहती है कि आप लोग अभी मत जाइए कहीं, अभी आप लोग को खाना की व्यवस्था करते हैं, अभी रहिए।
मेरा घर में। तो भगवान गुरुदेव जी थे पार्वती से बोल रहे हैं कि पार्वती ऐसा ठीक नहीं होगा, यहाँ रहना हम लोग को ठीक नहीं है। हम लोग जितना दिन यहाँ रहेंगे ना पार्वती, उतना दिन ये सब भूखे रह जाएगा। सोचो कि रात भर ये सब भूखे हैं, जो भी आया हम लोग खिला दिया ये सब, आज खुद भूखे हैं। तो आप नहीं रहेंगे इनका घर में, क्योंकि इन लोग को हम आप देख नहीं सकते हैं इस तरह भूखे प्यासे। ये जो भी कमा के आता है वो अपना पेट पालता है, खाता है। और अगर हम रहेंगे ना तो हमको खिलाना पड़ेगा। तो नहीं पार्वती, अब हम लोग चलते हैं, चलो। और ये लोग ब्राह्मणी से हाथ जोड़ के अब बोले कि माँ जी अब हम लोग चलते हैं, फिर कभी आएंगे। और चलने लगे तब माता पार्वती बोलते हैं भोलेनाथ से, जी प्रभु आप बहुत गलती किए, बहुत गलती किए। तो बोलो पार्वती क्या हम गलती किए। तो बोलती है पार्वती कि आपको लिए ये इतना सोची, इतना सोची, और आप इन लोग को यही हालत में देखना चाहते हैं। ये अपना नहीं खा के और आपको खिलाएं, रात भर कितना आराम दिए, नहा धो के कपड़ा वपड़ा दे के पहना के वो रखें, और आपको आप कुछ भी नहीं दिए उन लोगों को। आप ठीक नहीं है, हम आपसे खुश नहीं रहेंगे। ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना दिए। इन लोग को भी दीजिए, इन लोग को खुश से रहेगा। तो भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि पार्वती हम यही वाला तेरा मुंह से सुनना चाहते थे। ये तो मेरा भक्त है, क्या करते हैं तो हम तो देख रहे हैं, और हम तो देवे करेंगे, लेकिन यही चीज़ तेरा मुंह से हम सुनना चाहते हैं कि तुम इसको देने बोलेगी कि नहीं। अगर हम अपने मन से देती तो तू हमको टोकती, इसलिए हम नहीं दे रहे थे, लेकिन आप बोल दी है तो आप तो हमको देना जरूर है। तो जैसे वो एक हाथ किए, दहना हाथ, तैसे वो राजा का जितना धन संपत्ति था सब बूढ़ी के घर पहुंच गया। और जैसे दूसरा हाथ जैसे वो खड़ा किए, को राजा के महल जो स्वर्ण महल था वो भी बूढ़ी माँ के घर आ गया, ब्राह्मण के घर। और वो राजा हो गया कंगाल, और ये सब हो गया राजा। ये ब्राह्मण जो ब्राह्मणी थी, इन लोग राजा हो गया, इन लोग का स्वर्ण महल हो गया, साना जितना था उसका घर, राजा के घर में जितना था सब आ गया ब्राह्मण के घर। अब ब्राह्मण के घर में जितना था गरीबी वो चला गया राजा के घर। अब उन लोग गरीबी में रहने लगे, इन लोग अमीर में रहने लगे। तो गुरुदेव बोलते हैं देखी पार्वती मेरा भक्त को देखी, और तुम अपना भक्त को देखी कैसे किया कुछ हो दिया। इसीलिए कहते हैं पार्वती अगर उतना करके रखेगी ना तो फिर आपको पूछेगा नहीं। वही पूछता है जिसको नहीं रहता है तो ही तेरा नाम लेगा। दे तो दी, लेकिन कहाँ पूछा। वो लोग कहाँ हैं देने के लिए, नहीं ना। तो भक्त को इसी तरह बना के रखिए। तो कहते हैं दोस्तों कि भक्ति ऐसा ही करना चाहिए, धन दौलत रहे या ना रहे, दरवाजा में कोई भी आ जाए उसको दे के ही भेजना चाहिए। कभी नहीं अहंकारी में रहना चाहिए कि नहीं वो ऐसा है उसे हम मिलेंगे नहीं, उसे बात नहीं करेंगे, उससे सटेंगे नहीं, उसका पास हम खड़ा नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इंसान के साथ कब क्या आ जाता है कोई नहीं कर सकता है। वो भगवान गुरुदेव सबको देखते हैं, कौन कैसा करता है सो सब देख रहे थे। वहीं से मतलब पार्वती के बात में वो आ गए और दिखा दिए कि मेरा भक्त कैसा है देखो, और तेरा भक्त कैसा है देखो। मेरा भक्त में कितना इज्जत किया, तेरा भक्त में तो निकल के देखा भी नहीं। तो दोस्तों आज का चर्चा मेरा यही रहता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलकर बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।